ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छागलबदरूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 6 प्रयास संख्या 134। तो हमने सुना कि अद्वैत आचार्य भगवान की ग्लोरिफिकेशन करते हुए उनका रूप का दर्शन करते हुए दंडवत गिर के अब उन्होंने एक प्रकार से पूर्ण शरणागति कर दी। सर्वभूत अंतर्यामी श्री गौरांग राय चरण तुलिया दिला अद्वैतम माथाया। समस्त जीवों के अंतर्यामी श्री गौरांग राय ने श्री अद्वैत आचार्य के मस्तक पर अपने चरण कमल रख दिए। तो ये घटनाएं कम होंगी क्योंकि अभी भगवान के भाव में है। जब भगवान भक्त के भाव में आ जाएंगे तो अद्वैत आचार्य के चरणों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि वो भगवान के रूप में है तो उन्होंने लेटे हुए दंडवत किए हुए अद्वैत आचार्य के मस्तक पर पाँव रख दिया। चरण अर्पण शिरे करेला यखन जय जय महाध्वनि हैल तखन। जैसे ही प्रभु ने अपने चरण अद्वैत आचार्य के मस्तक पर रखे तभी जय जय की महाध्वनि वहाँ पर उठ गई। चारों तरफ से लोग प्रसन्न हो गए। अपूर्व देखिया सब हईला विभल हरि हरि बलि सबे करे कोलाहल। वह अद्भुत दृश्य देखकर सभी भाव विभोर उठे और हरि हरि पुकारते हुए उत्साहपूर्वक जय घोष करने लगे। यानी कि उनका आपस में बड़ा प्रेम संबंध था। क्योंकि प्रेम संबंध का लक्षण यह है कि जब एक को लाभ मिलता है तो दूसरे को प्रसन्नता होती है। जब किसी को कुछ तरफदारी हो जाए या कुछ फेवर मिल जाए या कुछ हो जाए उसके साथ बैड गुड और दूसरे को उससे अक्सर जेलसी होने लगती है, द्वेष होने लगता है। तो प्रेम नहीं है हमारा बस में। अगर किसी की ग्लोरिफिकेशन पर आपको उसकी कमियां दिखें और आप ये बोलें हाँ हम जानते हैं वास्तविकता क्या है, तो समझ लीजिए हमारे हृदय में द्वेष है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व योगेन भारत। ये दो इस प्रकार इंसान फंस जाता है गुणों के प्रभाव से। तो जब किसी का अच्छा हो तो क्या होना चाहिए हमारे हृदय में? प्रसन्नता होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही हो तो क्या करें? तो भी बोले हरि हरि। हाँ, अपने मन को समझाते हुए कि ये दुष्ट मन तू हमेशा ही ऐसा रहेगा लेकिन मैं तो ऐसा ही करूँगा। समझ में आया? करना तो वही है जो सही है। मन जो भी बोले आप एक बार से मन को अपने से अलग करना शुरू करना पड़ेगा हमको। राइट? आज सेवा में क्यों नहीं आए? मन नहीं कर रहा है। उठे क्यों नहीं? मन नहीं कर रहा है। स्कूल क्यों नहीं आए? बारिश हो रही है, अच्छा सा मौसम है, मन नहीं कर रहा है।
तो मन से अपने आप को अलग करके कार्य करना है, जो सही है वो कार्य हमेशा करना है, मन की इच्छा को त्याग। इसलिए अगर किसी की बड़ाई हो रही हो तो हमें भी खुश होना है और बड़ाई कर देनी है। निकल नहीं रहा है मुंह से, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही है, तो बोलो, फिर भी बोलो, फिर बोलेंगे। हाथ खड़ा कर दिया, अब तो बोलना ही पड़ेगा, तो फिर बोलना ही बोलना है, और धीरे धीरे ये हमारी हैबिट बन जाएगी। तो वहाँ पर लेकिन भाव ही अलग था। वो तो भगवान के शुद्धतम भक्त वहाँ पर एकत्रित हुए थे, तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। अद्वैत आचार्य के सर पे रखा, ये नहीं हुआ वहाँ पे एकदम से भीड़ लग गई, सब ने अपने सर नीचे झुका दिए, मेरा भी, मेरे भी, मेरे भी, मेरे भी, मैं भी, मैं भी, मैं भी। अभी वो प्रसन्न है। सबसे पहले आदमी के दिमाग में आता, अरे मेरे को भी, मुझे भी मिल जाता, मुझे भी मिल जाता, हर चीज़ मुझे ही मिल जाती। गाड़ा गाड़ी आए के हम माल साट मारे, कारो गला धरी के ह कांदे उच्च स्वरे। कोई भूमि पर लौटने लगा, अपने में ही, वहाँ नहीं लेटा, वहाँ महाप्रभु गया, वो प्रसन्न, इतना प्रसन्न हो गया कि यहीं पर भूमि में लेटने लगा, एज इफ कि उसके सर पे पाँव रख दिया है। एकदम से इसी प्रकार से, जैसे जैसे वो खुद है, खुद के जैसे दूसरे को समझने लगा। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। कोई मल्ल युद्ध प्रारंभ करने जैसा करने लगा, मतलब है ना, एकदम से एक दूसरे को पकड़ के ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। प्रसन्नता इतनी ज़्यादा हो रही है कि वहाँ कुछ हो रहा है तो दो यहाँ भक्त यहाँ खड़े हैं, वो एक दूसरे को पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहे हैं। आनंद आ रहा है, वो एक्सटेसी बढ़ती जा रही है। और दोनों, कुछ लोग दोनों हाथ से ताली बजा रहे हैं जोर से, कोई एक दूसरे का आलिंगन करके जोर जोर से रोने लगा। बताइए जी, कैसे? ऐसे लगता है कि नशेड़ी है एकदम से, है ना। नशे में ऐसे भाव क्यों जागृत हो जाते हैं? क्या शरीर से आइडेंटिटी हट जाती है? पॉलिटिकल माइंड समाप्त हो जाता है। उसके लिए थोड़ा दिमाग ज़्यादा चाहिए होता है, पॉलिटिक्स के लिए, षड्यंत्र रचने के लिए दिमाग चाहिए होता है। अब जैसे ही वो नशा करता है, वो उसका ये दिमाग इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है ना, बहुत बुद्धि बहुत ज़्यादा चलती नहीं है फिर। हाँ, और इसका मतलब ये माइंड ही समस्या है। माइंड के हटते ही वो हंसने लगता है, जोर जोर से हंसता है ना शराबी, बेमतलब में हंसने लगता है वो, नशे में हंसता है, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि को इस तरीके से बाय फोर्स, ये भी एक प्रकार का हठ योग है। सेंसेस नॉर्मली तो ट्रेनिंग में नहीं आ रही है, तो हट से हम उनको कंट्रोल करते हैं। तो शराब भी एक तरीका है। इसलिए प्रारंभिक इस्कॉन के प्रारंभिक दिनों में ये बहुत बड़े स्केल पे था कि आप नशा कीजिए, और स्पिरिचुअलिटी के लिए नशा करते थे लोग, क्योंकि उनकी कपटता, हृदय की कपटता चली जाती थी। बट उसमें फिर शारीरिक नुकसान है और आर्टिफिशियल है, रियल प्यूरिफिकेशन नहीं हुई। पीट पाट के आपने इंद्रियों को साइड में कर दिया, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे। क्योंकि माना हमारा बुद्धि एक्स्ट्रा काम नहीं कर रही है, लेकिन कंडीशनिंग तो है ही। उस कंडीशनिंग में वो क्या क्या करेगा, और भी कुछ करेगा, बहुत ज़्यादा कपटता नहीं करेगा, लेकिन इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्याग नहीं पाएगा। तो इसलिए हठ योग एक लेवल तक ही काम आ सकता है। अल्टीमेटली इंद्रियों को प्यूरिफाई करना ही पड़ेगा कि वो स्वतः ही स्वयं स्फुर्तयदा, जिव्या से सेवान्मुखी ही जिव्यादो, तो अपने आप प्रकट हो, जिसको हम कहते हैं रागानुगा, कि रागात्मिका, कि कैसे परम दृष्टवा निवर्तते इत्यादि, कि इतनी इंद्रियां पवित्र हो जाएं कि अब उसको नशे की आवश्यकता ना पड़े। तो इन लोगों ने कोई नशा नहीं किया है, लेकिन इनका हृदय में कपटता नहीं है ना, कुछ हिडन एजेंडा नहीं है इनके दिमाग में कि प्रस्तुत कुछ और करना है और करना कुछ और है। तो इससे क्या होगा? इससे ये भावनाएं जो आप देख रहे हैं कि अद्वैत आचार्य के मस्तक पर पैर रख दिया, यहाँ वो लौट रहा है, वहाँ वो ताली बजा रहा है, वहाँ वो रो रहा है, वो ज़मीन पे लूटे खा रहा है, वो कुश्ती लड़ रहा है, वो आलिंगन कर रहा है, चारों तरफ अली भी माल हो गया है। और मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हुआ किसी और के साथ ही है। अद्वैत तेरा आज्ञा कैला प्रभु विश्वम्भर, आरे नाड़ा आमार कीर्तन नित्य कर। प्रभु ने कहा बहुत हो गया, हाँ ये सुंदर सुंदर बातें हो गई, अब अरे नाड़ा, अब मेरे कीर्तन में नृत्य करो। बूढ़े हैं बेचारे, लेकिन क्या कहते हैं, एज नो बार,
एज शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टिंग। हमारे तो हमारे हमारे भक्तों में तो हैं एज वाले भक्त जो कि वास्तव में चल रहे हैं और जवान थक जाते हैं कई बार। पाई या प्रभुर आज्ञा अद्वैत गोसाई, नाना भक्ति योग नित्य करे से ही ठाई। प्रभु की आज्ञा पाकर अद्वैत गोसाई विविध भक्ति भावों से युक्त होकर उसी स्थान पर नृत्य करने लगे। और इसके लिए यह भी नहीं होना चाहिए नहीं 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 अरे करो ना, शर्मा ही नहीं आधे घंटे तक, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान के लिए नाचने को गाने को बोला जाए तो कर दो। उठिल कीर्तन ध्वनि अति मनोहर, नाचे न अद्वैत गौर चंद्र रघोचर। कीर्तन की अत्यंत मनोहर ध्वनि गूंज उठी और अद्वैत प्रभु गौर चंद्र के सम्मुख अब नृत्य करने लगे। एकदम कीर्तन की ध्वनि में ऐसा जादू है। तो ये हमारी ये जो लंदन की टीम है, ये जब वहाँ पहुँच गई थी लंदन, उसके बाद इन्हें लगा अब क्या करें, आ तो गए। तो एक दो काम इन्होंने अच्छे किए, दिमाग लगाया। लोकल न्यूज़पेपर में गए, वहाँ बोला जी, तो लोकल न्यूज़पेपर में पता लगा वो लोग जानते हैं स्वामी और हिपीज़, तो इन्होंने दिखा दिया हम यहाँ पर हैं, अगर कुछ सेवाएं चाहिए तो। फिर वहाँ से कुछ कुछ चालू हो गया। फिर उन्होंने कहा कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये आई थिंक ट्रैफलगेयर, व्हाट इज़ दैट, ट्रैफल स्क्वायर, वेयर इज़ दैट, वो फेमस जगह वहाँ का जो है, वहाँ पे जाके ये लोग कीर्तन करना इन्होंने शुरू कर दिया पब्लिक में ही। लेकिन अभी तक कह रहे हैं कि हमारे में और उनमें कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि इनकी वेशभूषा इत्यादि ऐसी थी। वो बड़े बड़े बाल थे तब भी और कपड़े भी नॉर्मल थे। खैर एक ही डिफरेंस था, हमारे माथे पे तिलक लगा हुआ था और ये लोगों का फैशन था उस ज़माने में, बीट्स को यही लटकाते थे ये लोग। हाँ, तो बीट्स को यहाँ लटका हुआ, ये सब थोड़ा सा डिफरेंस था। तो इन्होंने थोड़ी देर किया, कह रहे हैं उतनी देर में एक पुलिस वाला आया, उन्होंने वहाँ से हमें चलता कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा है। तो फिर क्या किया इन्होंने जानते हो, बहुत बड़ा स्टेप लिया इन्होंने। उन्होंने कहा हमें कुछ डिफरेंट दिखना पड़ेगा। तो सब वहाँ पे डिस्कशन में आ गया पॉइंट कि भैया शेव हेड करना पड़ेगा। अब सब घबरा रहे हैं उससे, कौन करे। श्याम सुंदर प्रभु करे, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता था मेरे सुंदर घुंघराले बाल कटने। फिर किसी तरह से गुरुदास ने सबसे पहले बोला ओके मैं कटवा रहा हूँ। तो गुरुदास के बाल कटे गए शिखा के साथ। तो तब तक मुकुंद ने कहा भी मैं भी कटवा रहा हूँ। फिर अब मेरे पास इतना प्रेशर था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, फिर मैंने भी कटवा दी। फिर लेडीज जो थी वहाँ की, उन्होंने फिर साड़ी वाड़ी का उनका हमें साड़ी पहननी होगी, और किसी को आता नहीं है धोती पहनना और साड़ी पहनना। फिर किसी तरह से उन्होंने ये सब किया और फिर मेन जगहों पे नहीं गए जहाँ पुलिस वलिस हो, किसी अंदर के पार्कों में, सोहो पार्क इत्यादि में गए, वहाँ पे कीर्तन शुरू किया। अब फिर जब कीर्तन शुरू किया तो धीरे धीरे वो एक्टिविटी चालू हो गई, लोग नाचने लगे, गाने लगे, आने लगे ऐसे। तो ऐसे ही हमारा शिला प्रभुपाद ने भी टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में भी यही किया। ही क्लोज्ड हिज आइज और ही स्टार्टेड चैंटिंग कीर्तन। और जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा बहुत सारे लोग आसपास नाच रहे थे। तो यही हमारा प्रोसेस है, कलयुग का धर्म है। तो वहाँ पर जैसे ही मनोहर ध्वनि चालू हुई, अद्वैत प्रभु गौरचंद्र के सम्मुख नृत्य करने लगे। क्षणे व विशाल नाचे, क्षणे व मधुर, क्षणे व दर्शने निर्ण तीर्ण धरये प्रचुर। कभी वे उन्मत्त होकर नृत्य करते तो कभी मधुर भाव से नृत्य करते, मतलब कभी बहुत एक्साइटमेंट में, और कभी ये भी एक कला है, ये आपको सीखनी पड़ेगी। अब उद्दंड नृत्य करते रहोगे तो थोड़ी देर में थक जाओगे। वह कीर्तनिया को भी समझना होगा। ये कीर्तनिया, क्योंकि कीर्तन वाला तो बेचारा कर रहा है, लेकिन वो मृदंग वाला का हाथ टूट चुका है, वो कभी भी निकल के गिर जाएगा। तो उसको पता होना चाहिए कि अब मुझे स्लो बीट, तभी इसलिए होता है ना हरे कृष्णा, वो फिर मैं ये वाली बीट आती है ना, वो समझते हैं वो लोग कि अब इसको स्लो डाउन कर देना है। और डांस वाले भी बीच में थोड़ी देर तक अपने बॉडी को रेस्ट करने के लिए वही 2 हाथ आगे 2 हाथ पीछे, 2 हाथ आगे 2 हाथ पीछे, और उसके बाद फिर एकदम से, तो तभी लॉन्ग टर्म कीर्तन और नृत्य कर पाएंगे। तो एनर्जी को एकदम से एग्जॉस्ट नहीं करना है। तो इस प्रकार से वहाँ चालू हो गया। कभी वो एकदम से तेज वाला नृत्य करते, कभी मधुर भाव से नृत्य करते, कभी अत्यंत दीनता से अपने दांतों के बीच बहुत से तीर्ण धारण कर लेते। हाँ, ये भी ध्यान में रखना है कि हम लोग ऐसा करें, ध्यान रखें कि हम यहाँ पर क्यों हैं। लाइक मैंने बताया कि ये लोग लंदन पहुँच गए थे, कि लंदन की उस संसार की सबसे फेमस सिटीज़ सक्सेस
उस ज़माने में ब्रिटेन, तो वहाँ जाके भूले नहीं कि हमें करना क्या है यहाँ पर। दे वर वेरी फोकस्ड। क्षणे घूरे उठे क्षणे पड़ी गाड़ी आया, क्षणे घन श्वास छाड़ी क्षणे मूर्छा पाया। कभी वे चक्कर काटते, हाँ चक्कर काटते हो ना आप लोग एक दूसरे को ऐसे गोल 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 गोल, तो चक्कर भी काट रहे हैं। कभी खड़े हो जाते एक साथ, और कभी भूमि पर गिर के लौटने लगते। कभी वे भूमि में लिट के भी किया था आप लोगों ने, हाँ वर्कला नहीं, गुरुवायूर बीच पे भूमि पे लौटते हुए। कभी वो गंभीर श्वास छोड़ते, हाँ, कभी मूर्छित हो जाते। क्या कह लीजिए, एक रेस्ट करने का भी एक तरीका, डांस का एक तरीका ये भी है। जैसे कि आसनों में शवासन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, शवासन, वैसे ये भी एक है। आप बोलिए हम मूर्छित हो गए हैं, थोड़ी देर के लेट गए। ये कीर्तन यखन सुनये से ही हाया, एक भाव स्थिर नहे आनंद नाचया। कीर्तन जिस भाव में होता वे उसी के अनुरूप आनंद पूर्वक विविध भावों में नृत्य करते। ये भी नहीं था कि हमारा यही स्टाइल है, जो सामने वाले ने किया उसने कॉपी भी कर लिया एकदम से, तो बच्चों की तरह हुए सारे। अवशेषयासी सब सहे दास्य भावे, भूजन न याय से ही अचिंत्य प्रभावे। अंततः वे दास्य भाव में स्थिर हो गए। उनके इस अचिंत्य प्रभाव को कोई भी समझ नहीं सका। अद्वैत आचार्य ऑब्वियसली इज ए दास भगवान, तो कोई समझ नहीं पा रहा है उनका इस भाव को। और क्या किया उन्होंने, धाइया धाइया आए ठाकुर हेरा पाशे, नित्यानंद देखी या भ्रुकुटी करी हासे। वे दौड़ते हुए प्रभु के समीप पहुंच गए और नित्यानंद को देखकर बाहें चढ़ाकर मुस्कुराने लगे। हाँ भाई क्या कर रहा है, ऐसे। हासी बले भाल हईल आइल निताई, एत दिन तोमर नागाली नहीं पाई। हंसते हुए बोले, निताई अच्छा हुआ तुम आ गए, इतने दिनों से तुम्हारा दर्शन नहीं हो रहा था। मतलब तुम जानते हो एक दूसरे को पहले से, इसका मतलब तो यही हुआ। याई बे कोथाए आजी राखी मुँह बांधिया, क्षणे भले प्रभु क्षणे भले माता लिया। आज मैं तुम्हें बांध कर रखूँगा, फिर कहाँ जाओगे। इनका भी पुराना संबंध है। कभी अद्वैत प्रभु उन्हें प्रभु कहकर संबोधित करते, कभी मतवाले कहकर पुकारते। हो मतवाले, जरा साइड हो। अद्वैत चरित्र हास्य नित्यानंद राय, एक मूर्ति दुई भाग कृष्ण लीलाए। श्री अद्वैत आचार्य के इस व्यवहार को देखकर नित्यानंद राय मुस्कुराते रहे। वास्तव में दोनों एक ही हैं, परंतु कृष्ण की लीला हेतु दो रूपों में प्रकट हुए हैं। महाविष्णु, और महाविष्णु किसके अवतार, अल्टीमेटली संकर्षण के, हाँ, और संकर्षण के स्वामी अल्टीमेटली बलराम नित्यानंद। तो इस प्रकार से एक ही हैं और दो अलग अलग, हाँ, लीला हेतु दो अलग अलग भाव में प्रकट हुए। पूर्व बलि अच्छी नित्यानंद नाना रूपे, चैतन्य सेवा करे आशीष कौतुके। मैं पहले ही वर्णन कर चुका हूँ कि नित्यानंद प्रभु विभिन्न रूपों में अनंत आनंद पूर्वक श्री चैतन्य की सेवा करते हैं। कौन रूपे कहे कौन रूपे करे ध्यान, कौन रूपे छत्रशैया कौन रूपे गान। कभी वो प्रभु के उपदेश को, प्रभु को किसी रूप में उपदेश देते हैं, हाँ, जैसे बलराम जी कृष्ण को समझाते हैं अक्सर, नहीं नहीं ऐसा मत कर, चल ले, सुन मम्मी मारेगी डांटेगी। किसी रूप में प्रभु का ध्यान करते हैं, किसी रूप में छत्र या शैया बन जाते हैं, और किसी रूप में प्रभु की महिमा का गान करते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वो किस किस रूपों में अपना विस्तार कर लेते हैं। नित्यानंद अद्वैत अभेद करी जान, यही अवतारे जाने यत भाग्यवान। वे अत्यंत भाग्यशाली हैं जो यह भली भांति जानते हैं कि नित्यानंद और अद्वैत में कोई भी भेद नहीं है। अभी बड़ा चमत्कारी विषय है कि माना कोई डबल रोल अदा करे। पहले तो डबल रोल अदा कैसे करें, वो तो पिक्चरों में तो होता है, एक सीन कट किया फिर दूसरे सीन में आया, फिर दूसरे सीन कट किया फिर पहला, इस प्रकार। अब ऐसा तो नहीं होता ना, डबल रोल, तुम्हारा डबल रोल है, अच्छा तो यहाँ एक और खड़ा कर दिया अपना विस्तार, और वो फिर बातचीत कर रहे हैं। ऐसा करदम मुनि ने किया था, 9 एक्सटेंशन। तो बोला था कि योग विद्या से मैक्सिमम आप इतना कर सकते हो, लेकिन भगवान कितना कर सकते हैं, अनलिमिटेडली कर सकते हैं। और उनके ये डबल रोल, मल्टीपल रोल, 7 रोल, ये रोल वो रोल, आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। इसलिए कई बार लोग हैरान होते हैं, ऐसे कैसे, राम भी वहाँ पर है, परशुराम वहाँ पर है, राम और परशुराम का झगड़ा हो रहा है।
कैसे तुमने ये तोड़ दिया? बोले तोड़ क्या दिया? टूट गया, हमारा ही था, हमने तोड़ दिया। तो चर्चा दोनों की डिबेट चल रही है आपस में। तो ये देखिए उसी तरह से यहाँ पर अद्वैत, हाँ तो अद्वैत उसको नित्यानंद ने बढ़िया रूप बनाया। वो कह रहे हाँ तुमने भी बढ़िया रूप बनाया, ये दाढ़ी कहाँ से लगाई तुमने? तो कह रहे हैं कोनों में कोई भेद नहीं है, ये किचु कलह लीला देखा दोहार, से सब अचिंत्य रंग ईश्वर व्यवहार। जो कुछ आप दोनों नित्यानंद अद्वैत के मध्य कलह रूप लीलाएं देखते हैं, वे सब भगवान की अचिंत्य और अद्भुत विहार लीलाएं हैं। कलह, ये कलह कलयुग वाला कलह नहीं है ना। ये कलह का पर्पस ये नहीं है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इस पर तुमने हाथ कैसे लगा दिया, ये धन मेरा है, ये वटेवर। यहाँ पर ये कलह है, भगवान एक प्रकार का ये रस है, कलह रस, जो आपस में इस प्रकार के ये एक दूसरे को खींचते हैं, कुछ एक दूसरे को अपशब्द भी बोलते हैं। हाँ, तो ये प्रकार की अद्भुत विहार लीलाएं हैं। ए दुयेर प्रीति ये न अनंत शंकर, दुई कृष्ण चैतन्य प्रिय कलेवर। इन दोनों के मध्य जो प्रेम पूर्ण विनय विनिमय होता है वह अनंत और शंकर के प्रेम संवाद के समान है। अनंत और शंकर क्योंकि सदाशिव के भी अवतार हैं, कह रहे हैं उनके जैसा प्रेम संवाद होता है, क्योंकि ये दोनों ही कृष्ण चैतन्य के परम प्रिय रूप हैं। ये न बूझी दोहर कलह पक्ष धरे, एक वंदे आर निंदे से ही जन मरे। जो व्यक्ति इन दोनों की कलह रूप लीलाओं की अंतरंग भावना को ना समझकर एक का पक्ष ले लेता है, मेरे को लग रहा है यहाँ पर अद्वैत वो बिल्कुल ठीक हैं। ये नित्यानंद थोड़ा ज़्यादा ही मचलते रहते हैं। ईश्वर अंडरस्टैंड कि ये बूढ़े व्यक्ति हैं, इनकी थोड़ा आदर सत्कार करना चाहिए, क्या बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तो कहने अगर एक का पक्ष ले लिया तो गए, नाश को प्राप्त करेगा, नाश हो जाएगा उसका। होता है नहीं, हम लोग जैसे हम अक्सर कहते हैं हमें बड़ा मज़ा आता है क्योंकि हम पढ़ लिख तो ज़्यादा पाए नहीं, तो ज़्यादा पढ़ लिख तो पाए तो जज वज तो बन नहीं पाए में से कोई, नहीं तो बड़ा मज़ा आता है जजमेंट पास करने में। कोई पूछे हमसे बताइए क्या सही है, अब जैसे कोई हमसे पूछे, कई बार हम मुझसे पूछे क्या सही है, तो साथ में खड़े दो चार बता देते हैं ये सही है। ऐसा बहुत रोज़ ही होता है ऐसा, बहुत सारे लोग अपनी ओपिनियन को रोक ही नहीं पाते। हाँ, तो फिर उसकी तरफ देखता है, आपसे थोड़ी पूछा था। लेकिन हर कोई व्यक्ति अपनी ओपिनियन देना ही चाहता है। अगर कोई नहीं सुने ऐसे में, जैसे उसको कोई सुना ही नहीं किसी ने, वो ओपिनियन दे रहा है, तो क्या करते हैं वो पीछे को चले जाते हैं और दो लोग एक दूसरे से अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं। देखो मेरे हिसाब से तो ऐसा है, यहाँ तो पता नहीं क्या है, मेरे हिसाब से तो ऐसा है, हो गया हाँ ऐसा है मेरे हिसाब से। वो अपनी अदालत खोल लेते हैं, फिर वो अप्रूव्ड तो नहीं होती है गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन अपनी अदालत हम खोल ही लेते हैं। फिर कई बार होता है नहीं मेरे को तो नहीं लगता ऐसा, ये बेकार है। फिर कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जो सेम अदालत चल पाए, सेम तरह की, फिर कहीं ना कहीं वो सेम अदालत मिल जाती है उसको। वो एक चीज़ अट्रैक्शन होती है, सेम तरह का नेचर है ना, फिर कहीं ना कहीं वहाँ पर ओपिनियंस शेयर होती हैं और जजमेंट पास होती हैं, मालूम आपको। फिर वो अलग अलग अदालतों में जजमेंट पास होती हैं। यस, जजमेंट, क्या जजमेंट अबाउट अलग अलग लोगों के बारे में वो लोग वहाँ से फरमान जारी करते हैं। उनके फरमानों का कुछ होता नहीं है संसार में, लेकिन वो जारी करते रहते हैं बैठे बैठे। ऐसे किया आप लोगों ने कभी फरमान जारी किया जी? है माता जी थोड़ा ज़्यादा करती हैं फरमान जारी, है करा जी आप लोगों ने? बताइए थोड़ा, कभी फरमान जारी किए हैं? हाँ हाँ, ओ अदालत बढ़िया नहीं रही। ये ऐसा अक्सर करते हैं, इन्होंने कुछ सोचा होता है लेकिन ये पूछते हैं और फिर वो कुछ और बोलता है। तो इनके साथ आपको क्या करना है, आपको क्या बोलना है, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ है ना, कितने लोगों से पूछ लिया बताओ? मेरे से पूछा बहुत बार, मैंने हर बार यही कहा, मैंने कहा जैसा आपको ठीक लगे। और फिर मेरे को बताते थे, मैंने सोचा मैं ये कर लूँ, मैं कहा बहुत बढ़िया।
फिर थोड़ी देर में फ़ोन आता था, प्रभु जी मैंने सोचा ये नहीं ये कर लेते हैं, मैंने बड़ी बहुत बढ़िया। हाँ, समझे? तो इस प्रकार यदि आप किसी एक का, ये लिखा है, अगर आप ये सब ना समझ के किसी एक का पक्ष ले लोगे, हाँ, एक का गुणगान करोगे और दूसरे की निंदा करोगे, तो व्यक्ति नाश को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि जब सांडों की लड़ाई हो रही हो तो साइड में हो जाना चाहिए सबको, लड़ने दो उनको। अद्वैत तेरा नित्य देखी वैष्णव सकल, आनंद सागर मग्र हैला विभल। श्री अद्वैत आचार्य का नृत्य देखकर सभी वैष्णव आनंद के समुद्र में डूब गए और प्रेम विवल हो उठे। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो नृत्य है, मेरा नृत्य अपना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दूसरों के लिए। तो ध्यान रखिए थोड़ा सा, नृत्य करते हुए, गाते हुए। हम तो थक गए बोल बोल के, यहाँ पर जो ये लेक्चर सुनते होंगे वो भी थक गए होंगे सुन सुन के। कह रहे कहाँ पे देते हैं प्रभु जी लेक्चर, कहाँ रहते हैं वहाँ के लोग, सुनते क्यों नहीं है प्रभु जी? हाँ, क्यों नहीं हो रहा है ठीक? मंगला आरती में लगभग 2 सेकंड का ब्रेक होता है। मतलब जैसे लीड सिंगर ने गाया और दूसरा वाले में लगभग 2 सेकंड का गैप आ जाता है, तो बड़ा बेचैनी सी होने लगती है, बड़ा मुश्किल है वो, कैसे करें वो आरती करना उसमें। और क्यों आता है 2 मिनट का 2 सेकंड का गैप क्यों आता है बताइए? वो कहीं और चले गए, वो भाव में ही है कहीं। अब जब एकदम से शांति होगी ना तो सबको रियलाइज होता है ये क्या हुआ। हाँ हाँ, श्री राधिका माधवेर माधुरी लीला गुण रूप, तो चुप, फिर धीरे से श्री राधिका फिर जैसे 2-4 बोले फिर थोड़ी देर बोलते हैं। आप देख लेना, मैं बता रहा हूँ आपको, नोट कर ले, कहते हैं आप नोट करना, और बोलने से कुछ नहीं होगा, वो ऐसा ही होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए आप फिर से इसको नोट कर पाओगे। तो हम बहुत बोल लिया, वो कुछ होता नहीं, होता ही नहीं कुछ। और कुछ कुछ लोग बहुत उत्साहित होते हैं लेकिन उनकी सुर ताल बिल्कुल हिली हुई होती है। तो बड़ा बहुत ही, मैं क्या करूं, एक ग्लोरियस पास टाइम है ये मंगल आरती। हाँ, बड़े बड़े मंदिरों में नहीं दिख सकता है, क्योंकि वहाँ तो 500 लोग कर रहे हैं आरती, तो उसमें से अगर 50 भी एक्टिव रहे 500 में से तो सही हो जाता है मामला। अब जहाँ हो ही 5-7, वहाँ बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो अजीब स्टाइल में चलता है। लेकिन यहाँ पर अद्वैत आचार्य का नृत्य देखकर सब लोग आनंद में डूब गए, उनके उत्साह को देखकर। हैल प्रभुर आज्ञा रही भारत रे, तत्क्षण रही लेना आज्ञा करी शिरे। जब प्रभु ने अद्वैत आचार्य को नृत्य रोकने का आदेश दिया तो उन्होंने उसी क्षण प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य कर नृत्य रोक दिया तुरंत। हो गया बस, हो गई। आपन गलार माला अद्वैत तेरा दिया, वर मांग भले न हंसिया। प्रभु ने अपने गले की माला उतार कर अद्वैत आचार्य को अर्पित कर दी और मुस्कुराते हुए कहा, वर मांगो वर मांगो। देखा, उत्साह में नाचने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं फिर, और हमें देख के श्राप न मिल जाए कहीं। सुनिया अद्वैत किचु ना करे उत्तर, मांग मांग पुनः पुनः भले विश्वम्भर। और अद्वैत आचार्य कुछ मांग ही नहीं रहे। विश्वम्भर ने कहा, नहीं मांगो मांगो। मांगने की आदत होती ना भक्तों की, बोलते हैं मांगना क्या है, तो हम तो आए थे आनंद के लिए भक्ति कर रहे हैं, मांगे क्या, तो पता ही नहीं मांगना क्या है। तो वो बोले नहीं मांगो। अद्वैत बल है यार की मांगी मुवर, ये वर चाहिलो तहाँ पाइलो सकल। बोले अब क्या मांगूँ मैं, सब कुछ तो मिली, आपका नाम जप पा रहा हूँ। कई लोग बहुत दुखी हैं आज, माला हो गई सवेरे, हाँ हो गई, तो फिर काहे का दुख है अब। तो कह रहे हैं क्या मांगूँ मैं, सब कुछ तो प्राप्त हो गया मुझे। तुम्हारे साक्षात करी आपने नाची लूँ, चित्तेरा अभीष्ट यत सकल पाई लूँ। मैंने आपके सम्मुख स्वयं नृत्य किया, बताइए, मुझे नृत्य करने का मौका मिला आपके लिए। और क्या मांगे, भगवान के लिए कौन नाचता है। लोग किसी आदमी के, जब तक है जान जाने जहान मैं नाचूंगी, तो नाच बसंती नाच। आदमी को किस किस के आगे नाचना पड़ता है। बारात में जबरदस्ती, और मैं बुआ जी तुम नाची नहीं मेरी शादी में। अब पिछली शादी में बुआ जी नाची थी, बुआ जी को भी टेंशन है, नहीं नाचना पड़ेगा। तो वो कई बार वो 150-150 किलो की औरतें सड़क में
भाई साहब सड़क में नाच रही होती हैं और बड़ा ऐसा लगता है कि हाथी और क्या कहते हैं उसको, वो दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा, हिप्पोपोटामस। हाँ, वो क्योंकि ज़्यादा कमर उमर तो ख़त्म ही है उसमें, पूरा शरीर ऊपर से लेके नीचे से एक जैसा ही है। अब वो जो हिलता है तो बड़ा अच्छा सा लगता है। यस, शादियों में देखिए आप, सड़कों में कोई शर्म नहीं है उनको, सड़क में कौन देख रहा है क्या देख रहा है। अरे आज मेरे किसी के देवर, किसी का कुछ है, और नाचना ही है, नहीं तो घोड़े में पीछे से बैठा हुआ है, वो कहेगा तुम नाचे नहीं। इस प्रकार तो भगवान के सामने नाचना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो मिली है, नहीं तो कहाँ कहाँ नाचना पड़ता है इंसान को। हाँ, संसार भर में नाचते ही रहता है वो। हाँ, हम लोग भी जो भक्ति में नहीं तो नाच ही रहे थे किसी न किसी के आगे। हाँ, इसलिए भगवान के आगे नहीं नाचेंगे तो माया के आगे इसी प्रकार से नाचना पड़ेगा। हाँ, अब भक्त लोग मना कर देते हैं जी हम नहीं नाचेंगे। अब ये जी हमने वो रखा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, प्री शादी से पहले कुछ ऑर्गेनाइज डांसिंग होती है ना, जो भी कहते हैं उसको, तो उसमें भक्त लोग कहते हैं नहीं जी हमसे नहीं नाचेगा, तो हम तो भगवान के लिए नाचेंगे। आप कीर्तन कर लो एक दिन पहले, उसमें नाचेंगे। लेकिन तो भक्त लोग बच जाते हैं संसार के आगे नाचने से। तो कह रहे हैं मैंने आपके सम्मुख स्वयं नृत्य किया, अब मेरे मन की सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। देखा, नाचना कितना बड़ी बात है भगवान के आगे। कह रहे हैं मेरी अभिलाषा पूरी हो गई आपके आगे, मैं नाच लिया। ऐसे ही नाचते रहे हम लोग जिंदगी भर। हाँ, अगर हमारे हाथ पैर बहुत ज़्यादा भी नहीं सही रहे तो थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला के हल्का फुल्का नाच ही सही पाएंगे। नाचते ही रहे मन से, नहीं तो हमेशा नाचते रहे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।